यार कैसे करेज द कॉमेडी डॉग को मेकर्स ने गलती से बना दिया था। स्पंज बॉब के क्रिएटर्स अब स्पंज बॉब को ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों बदलना चाह रहे हैं? भाई क्यों कुछ पॉपुलर शो के 3D वर्जन को लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, तो वहीं दूसरे पॉपुलर शो के 3D वर्जन को हेट। फिर आज के इस व्हाट द फैक्ट के इवोल्यूशन स्पेशल वीडियो में हम इन 5 कार्टून एंड एनिमे के इवोल्यूशन को जानने वाले हैं। करेज द कॉमेडी डॉग। यार हमारे बचपन के सबसे डरावने कार्टून की शुरुआत 1995 से हुई थी। तब तो यह किसी कार्टून की तरह नहीं बल्कि किसी शॉर्ट फिल्म की तरह रिलीज किया गया था, जो कि लिटरली लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था। भाई इतना ज्यादा पसंद आया था कि फिर इसके बाद इसका एक डेडिकेटेड शो आ गया था, जिसे आज हम करेज द कॉमेडी डॉग के नाम से जानते हैं। हाँ, इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी, जो कि फिर 2002 ही तक चली थी और वह जिसके सैडली 4 ही सीजन आए थे। वैसे यार इस शो के अगर इवोल्यूशन के बारे में बात किया जाए, फिर जब 1999 में इसकी पहली सीरीज आई थी तो उसका एनिमेशन क्वालिटी 1995 से काफी अच्छा था। अब 4 साल में कुछ इतना तो करना ही था। फिर 1999 से 2002 तक कुछ इसका ऐसा ही एनिमेशन क्वालिटी रहा, बट यार फिर कुछ पेरेंट्स के कंप्लेन एंड अननोन रीजंस की वजह से 2002 में इस कार्टून शो को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। लेकिन यार फिर 2014 में अचानक से इसकी एक 8 मिनट की शॉर्ट फिल्म को रिलीज किया गया था। लेकिन इसका एनिमेशन लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया और इसके मेजॉरिटी ऑफ जो व्यूवर्स थे वो अब काफी बड़े भी हो चुके थे, तो इसी वजह से इस पर ज्यादा लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। जिसके बाद फिर से 7 सालों के वेट के बाद 2021 में स्कूबी डू और करेज की कोलैब वाली एक कवर की फिल्म आई थी, जो कि भाई अच्छी खासी हिट भी हुई थी और इसकी एनिमेशन क्वालिटी भी काफी अच्छी थी। बट इसमें ऑडियंस ने जिस चीज को सबसे ज्यादा एंजॉय किया वो था नॉस्टैल्जिया। अगर सच बताऊं तो इस शो का बहुत ही कम इवोल्यूशन हुआ है। आप इसे लिटरली ना के बराबर भी कह सकते हो, क्योंकि इसके मांगा के हिट होने के बाद इसका पहला और आखिरी सीजन 1988 में शुरू किया गया था और 1996 तक इसमें 331 एपिसोड्स को बनाया गया था। वैसे यार इसकी जो मांगा थी वो डोरेमोन के हिट होने के बाद उनके क्रिएटर ने ही बनाया था, ऑलमोस्ट पूरा डोरेमोन की ही तरह, विद सम कैरेक्टर मॉडिफिकेशंस एंड अ वेरी गुड मैसेज इन इट। हाँ, इसमें कितरत्सु आलसी नहीं मेहनती होता है। यार इसकी मांगा भी 1974 से 1977 तक ही चली थी, लेकिन उसमें भी उसने काफी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी। भाई इसके एनिमेशन के इवोल्यूशन को तो ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भाई लिटरली इसके पास सिर्फ एक ही सीरीज है और तो और भाई कोई मूवीज भी नहीं है। वैसे यार इसके एनिमेशन सीरीज को स्टार्ट करने से पहले इसका एक एक्सप्रेशन एपिसोड आया था, जो कि लगभग 90 मिनट्स का था एंड उसका भी एनिमेशन काफी मीडियोकर था। स्पाइडरमैन। इसकी ओरिजिनल स्टार्ट तो कॉमिक बुक एरा से ही हुई थी, लेकिन स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज की बात करें तो वो 1967 में आए स्पाइडरमैन शो से हुई थी। आज के टाइम से इसका एनिमेशन बहुत ही बेकार था और तो और इसमें कोई खास स्टोरी लाइन भी नहीं थी। फिर से 1981 में आया स्पाइडरमैन शो, जिसमें पहले वाले स्पाइडरमैन के मुकाबले ज्यादा कैरेक्टर्स और स्टोरी डेवलपमेंट था और जो कि थोड़ा पॉपुलर भी रहा था इसी कारण की वजह से। फिर उसी साल के एंड में स्पाइडरमैन एंड फ्रेंड्स करके एक और सीरीज को रिलीज किया गया, जिसमें और भी 2 सुपर हीरोज थे। फिर 1999 में स्पाइडरमैन अनलिमिटेड आया, जो कि आप में से कुछ ओल्ड स्पाइडरमैन फैंस को पता भी होगा। जिसके बाद फिर यारो अगले ही साल स्पाइडरमैन का एक और एनिमेटेड वर्जन आया था, जिसको लोगों ने काफी हेट दिया क्योंकि उसका एनिमेशन उतना भी इम्प्रूव नहीं था। जिसके बाद फाइनली 2008 में आया था स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन, जो कि हम सब ने कभी न कभी देखा ही है। ये सीरीज लिटरली में बहुत ही अच्छी थी और फिर इसी ने इंडिया में स्पाइडरमैन की हाइप भी क्रिएट की थी। फिर 2012 में द अल्टीमेट स्पाइडरमैन लॉन्च हुआ था, जो कि इंडिया में काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रहा था। ये सीरीज डिज्नी XD पर आती थी। जिसके बाद फिर डेट आता है 2017 का, जिसमें आया मार्वल स्पाइडरमैन, जो भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था। और फिर 2018 में आया स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स। ये भी बहुत ही ज्यादा हिट मूवी साबित हुई थी। जिसके बाद हाल ही में इसका पार्ट 2 भी आया, जिसके बारे में तो आपने कहीं न कहीं से जरूर नहीं सुन लिया होगा, खास करके इस इंडियन कैरेक्टर के लिए। मैं नया लड़का नहीं हूँ, मेरा नाम है पवित्र प्रभाकर। मैं रहता हूँ दुनिया की बेस्ट स्पाइडरमैन सिटी मुंबई में। डोरेमोन। डोरेमोन का सबसे पहला एपिसोड 1973 में आया था, जिसे आप में से शायद ही किसी ने देखा भी होगा, क्योंकि कभी इसे इंडिया में ऑफिशियली रिलीज ही नहीं किया गया। पर यार इसका आर्ट स्टाइल काफी पुराना और अलग था और इसमें तो कैरेक्टर्स को पहचाना भी काफी मुश्किल था और साथ ही इसे डोरेमोन की सबसे वर्स्ट सीरीज कही जाती है। और यार साथ ही इसमें काफी क्रीपी एपिसोड्स थे और शायद इसी की वजह से वो उतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाया था। फिर यारो 6 सालों बाद 1979 में इसके एनिमेशन और स्टोरी लाइन को थोड़ा सा इंप्रूव करके इसे वापस लाया गया, जो कि कहीं ना कहीं उस वक्त के लिए काफी डिसेंट सीरीज थी और वह इसके कुछ एपिसोड्स आपने इंडिया में भी देखे होंगे। फिर यारो इसके बाद 1984 में इसकी एक मूवी आई थी। पर यारो अनफॉर्चुनेटली ये मूवी इंडिया में रिलीज ही नहीं हो पाई थी। पर हाँ, जब इसका रीमेक मूवी को बनाया गया था तो वो इंडिया में रिलीज हुई थी। फिर यारो अराउंड 1990 तक डोरेमोन का एनिमेशन को काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया था, क्योंकि तब तक डोरेमोन बच्चों के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बन चुका था और इसी दौरान डोरेमोन के काफी सारे मूवीज को भी रिलीज
रिलीज किया गया, जिसको जापानीज ऑडियंस ने भी काफी ज्यादा पसंद किया। फिर 2005 से लेकर 2007 तक इसके एनिमेशन को और भी ज्यादा इम्प्रूव किया गया। लाइक लिटरली कैरेक्टर्स को और ज्यादा ग्लो दिया गया, उनको थोड़ा बफी टाइप बनाया गया, जो कि आज भी देखने में काफी ज्यादा प्यारा लगता है। भाई अब अगर आप इनके न्यू रिलीज मूवीज को भी देखोगे या फिर एपिसोड्स को ही देखोगे तो भी आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि इनकी पिक्चर क्वालिटी कितनी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, कैरेक्टर डिजाइन भी कितनी ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं, एंड भाई ब्यूटीफुल सीनरीज एंड म्यूजिक का तो पूछो ही मत। खैर हाल ही में तो डोरेमोन के काफी सारे 3D मूवीज को भी रिलीज किया गया है, जिनकी भी प्रोडक्शन काफी टॉप नॉच है। SpongeBob SquarePants। यार ये तो जितना वेस्टर्न कंट्रीज में पॉपुलर है, शायद उतना कभी इंडिया में हुआ होगा, बट फिर भी कहीं ना कहीं इसके ढोकले जैसे शेप की वजह से और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से भी आपने भी इसका नाम कभी ना कभी तो जरूर से सुना होगा। अगर इसके इवोल्यूशन के बारे में बात करें तो हमेशा लोग बात करते हैं 1950 से, जिसमें कि इस एपिसोड को दिखाते हैं। अरे यार रियलिटी में यह सच नहीं है। एक्चुअली में यह एपिसोड तो 2-3 साल पहले ही रिलीज हुआ था, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो कि भले ही इसका स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन इसका एनिमेशन बहुत ही ज्यादा क्लियर है। भाई 1950s में तो स्पंजबॉब एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि इसकी शुरुआत 1999 से हुई थी, जब इसका पहला सीजन रिलीज हुआ था, जैसे कि आप ओजी स्पंजबॉब भी कह सकते हो। वक्त के साथ इसके कंटिन्यू एपिसोड्स आते रहे, और वो भी इसी एनिमेशन के साथ, जो कि अभी तो देखने में ओल्ड लगता है, लेकिन तब के हिसाब से काफी अच्छा था। फिर आता है समय 2003 का, जब इसके एनिमेशन क्वालिटी को और भी ज्यादा इंप्रूव किया जाता है, क्योंकि भाई इसका जो न्यू सीजन जो आ रहा था, जिसके बाद फिर अगले ही साल 2004 में इसकी एक मूवी भी आई। और यार जैसा कि आपको पता ही होगा कि मूवीज के एनिमेशन नॉर्मल टीवी के एनिमेशन से काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं, और जिसकी वजह से इसके साथ भी यही हुआ। मूवीज के बाद स्पंजबॉब के नॉर्मल एपिसोड्स आते रहे, जिसके बाद फिर आता है इसमें 2008 का, जब इसके एनिमेशन क्वालिटी में और भी अच्छे तरीके से हाइलाइट्स को ऐड करके इंप्रूव किया जाता है। फिर यार इसी चीज को बढ़ाते बढ़ाते 2011 तक खींचा गया, जिसके बाद फाइनली 2011 में इसके एनिमेशन को इंप्रूव करते हुए इसका नया सीजन आया। जिसके बाद फिर 2015 में भी स्पंजबॉब आउट ऑफ वाटर करके भी एक शॉर्ट सीरीज आई थी, जो कि कम्प्लीटली एनिमेटेड भी नहीं, यानी कि इसमें रियल ह्यूमंस भी थे, और इसे बिल्कुल किसी नॉर्मल कार्टून शो की ही तरह बनाया गया था। फिर यार हाल ही में 2019 में इसके एक और सीरीज के साथ इसके एनिमेशन क्वालिटी में इंप्रूव किया गया, जिसके बाद ठीक अगले ही साल 2020 में स्पंजबॉब ऑन द रन करके भी एक सीरीज आई, जिसका एनिमेशन कुछ ज्यादा ही अलग था, और जिसकी वजह से कई लोगों को काफी बुरी लगी थी। बीच में कहीं ना कहीं सभी कार्टून्स को 3D में लाने की कोशिश की गई थी, जो कि लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। यहाँ भी सेम यही हुआ था। भाई कई लोग तो इस स्पंजबॉब को क्यूट की जगह क्रीपी कह रहे थे। अब यार इतना होने के बाद हाल ही में 2023 में इसका फाइनली 15वां सीजन आया विद वे मोर इम्प्रूव्ड एनिमेशन, और ये अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि प्रोड्यूसर्स ने अभी प्लान बना रखा है कि आगे भी इसके एपिसोड्स आते रहेंगे। टाइम के साथ इसमें और भी एनिमेशंस को इंप्रूव किया जाएगा, लेकिन यार कितने भी क्वालिटी या फिर एनिमेशन इंप्रूवमेंट हो जाए, हमारे ओल्ड ढोकले की बात कुछ और ही रहेगी। तो यार अब इतनी इवोल्यूशन की इन्फॉर्मेशन के बाद कुछ मीम्स तो बनते हैं ना। जस्ट सुनियो शोइंग हिज न्यू बुक टू नोबिता एंड फ्रेंड्स। दोस्तों ये है 3D एनिमल बुक। ये गरीबों के पास नहीं होती, जैसे आपके पास आपने देखी नहीं होगी। भाई इस इंडियन सुनियो की नाक लंबी नहीं है यार। सस्ता सबवे सफर इन इंडिया भी लाइक। अरे गमछा बचा के भाई। मोटू पतलू हैमस्टर वर्जन।